हम लोग पढ़ेंगे भारतीय समाज में नए विचार। नए विचार का मतलब जानते हैं, वैचारिक जागरण को ही भारतीय नव जागरण या भारतीय पुनर्जागरण कहते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का मतलब होता है, पुनर्जागरण को अंग्रेजी भाषा के रिनेसा शब्द से संदर्भित करते हैं या बोलते हैं। रिनेसा शब्द मतलब होता है फिर से जगाना, फिर से जगाना होता है। रिनेसा मतलब होता है फिर से जगाना। जितने भी प्राचीन भारतीय समाज में जो कुरीतियां चल रही थी, अंधविश्वास, बाल विवाह और जाति प्रथा, जितने विभिन्न प्रकार के और क्या है विधवा विवाह, कन्यावध, बहु विवाह, दहेज प्रथा आदि विभिन्न प्रकार के जितने भी पहले विरोध किए जाते थे, जितना प्रकार का अंधविश्वास आडंबर होता था, उसको समाप्त करने के लिए क्या हुए, भारतीय समाज में नए विचारक पैदा हुए। नए विचारक में राजा राम मोहन राय जी ने 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की और उसके साथ साथ ज्योतिबा फुले जी ने सत्यशोधक का स्थापना किया। सत्यशोधक समाज में इसमें महिलाओं की शिक्षा को उत्थान के लिए प्रयास किया गया। और राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की जब स्थापना किया तो उसमें स्त्री शिक्षा, पुरुष शिक्षा, उसके साथ साथ उन पर होने वाले विभिन्न प्रकार के आडंबरों का समाप्त किया और शिक्षा को विभिन्न रूप से और आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए। इसके साथ साथ देखेंगे ज्योतिबा फुले जी ने स्त्री शिक्षा का उत्थान किया है। उसने साथ साथ ही सत्यशोधक समाज का स्थापना किया। महिला शिक्षा उत्थान के लिए उन्होंने महिला बालिका स्कूल खोला गया। इसमें विभिन्न जाति बालिकाओं के विशेष रूप से प्रवेश दिया गया। अब बालिकाओं के लिए केवल प्राथमिक शिक्षा बल्कि उच्च शिक्षा का भी समर्थन होने लगा। प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा का भी समर्थन होने लगा। गोपाल गणेश आगरकर ने तो नौकरियों में वे विभिन्न प्रकार के उद्यमों के लिए बालिका शिक्षा का विचार रखा। आज हमारे समाज सुधार ने समाज के संपूर्ण विकास और नारी की समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया गया, शिक्षा को आगे रखा गया। क्योंकि प्राचीन में देखा जाए और वर्तमान में देखा जाए तो क्या है, बहुत डिफरेंस या विभिन्न प्रकार से अंतर देखा जाता है। समाज सुधारकों ने समाज के संपूर्ण विकास और नारी समस्याओं का स्थायी हल उन्होंने पुरुषों के समाज शिक्षा और सामाजिक अधिकार दिए जाने में ही देखा। क्योंकि जिस प्रकार पुरुषों को शिक्षा का सम्मान मिला, समानता मिला है, उसी प्रकार नारी को भी शिक्षा का समानता मिलना चाहिए। जिस प्रकार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से समानता होना चाहिए या बराबर समान अधिकार मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? नारी को। किसको मिलना चाहिए? नारी या स्त्री को। नारी सुधार कार्यक्रम को रूढ़िवादियों का भारी विरोध झेलना पड़ा। नारी सुधार कार्यक्रम रूढ़िवादी को भारी झेलना पड़ा। फिर भी कई माता पिता ने हिम्मत करके अपनी बेटियों को पढ़ाया। ऐसे ही एक परिवार की बेटी रमाबाई की कहानी सुनिए। रमाबाई का जन्म सन 1856 में हुआ था। रमाबाई का जन्म कब हुआ था? 1856 में हुआ था। उनके पिता अनंत शास्त्री महाराष्ट्र के एक पारंपरिक ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, उन्होंने अपने पत्नी को संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। इसको उनका घोर विरोध हुआ। उन्होंने गांव छोड़कर जाना पड़ा और जंगल में कुटिया बनाकर रहना पड़ा। ठीक है, जंगल में कुटिया बनाकर रहना पड़ा और अपने पत्नी को क्या पढ़ाया? संस्कृत। रमाबाई केवल 16 वर्ष की थी तभी उनके माता पिता दोनों देहांत हो गए थे। ठीक है, रमाबाई जब 16 वर्ष की थी तब उनके माता पिता दोनों को देहांत हो गया। अनाथ रमाबाई व उनकी भाई जगह जगह भटकते रहे। किसी ने उन्हें आश्रय नहीं दिया क्योंकि उन दिनों पढ़ी लिखी लड़की से सब कतराते थे। ठीक है, उन दिनों सब पढ़ी लिखी लड़की से कतराते थे क्योंकि क्या था, उस समय यह था कि सिर्फ पुरुष वर्ग ही शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं और महिला को शिक्षा का अधिकार नहीं है। इसलिए क्या किए, जो राजा राम मोहन राय जी है, जिसने ब्रह्म समाज का संस्थापक है, और सत्यशोधक समाज का कौन है? स्वामी क्या होते हैं? ज्योतिबा फुले जी और दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के हैं, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के क्या है छुआछूत विरोध, बाल विवाह, पुनर्विवाह, बहु विवाह
जैसे विभिन्न प्रकार के आडंबरों और अंधविश्वास को समाप्त करना।